गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पार्थ इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्टूडेंट्स की पढ़ाई अच्छी चल रही है और आप सभी मन लगा के अच्छे से काम सीख रहे हैं। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ जॉब के लिए ही तैयार नहीं कराना है। हमारा ऑब्जेक्टिव साथ ही साथ ये है आपके लिए कि आप अकाउंट के फील्ड में स्पेशल बने और अच्छे से आप किसी भी जॉब को ऑपरेट कर सकें। बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो आज का हमारा टॉपिक है टैली के लिए जीएसटी, जो कि एक ऐसा टॉपिक है जो टैक्स से जुड़ा हुआ है और टैक्स ही है ये। अगर बात करें जीएसटी की तो आप देख रहे होंगे कि आप जीएसटी के बारे में आए दिन कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। जीएसटी उन सभी के लिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है जो कॉमर्स की साइड से हैं और आगे अपना करियर सीए, सीएस या सीएमए जैसी प्रोफेशन में बनाना चाहते हैं। साथ ही साथ ये उन सभी के लिए भी ज़रूरी हो जाता है जो अभी टैक्स के बारे में नहीं जानते हैं लेकिन टैक्स की प्रोफाइल में काम करना चाहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जीएसटी रहेगा। जीएसटी से जुड़ा कोई भी सवाल आपका हो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने डाउट्स को आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये जो टॉपिक है आज का जीएसटी, इसकी 2 पार्ट में वीडियो बनेगी, एक उसके प्रैक्टिकल के लिए और थ्योरी के लिए। प्रैक्टिकल पोर्शन जीएसटी का आपको अलग अलग पार्ट में मिलेगा जो कि आप आगे देखेंगे। बात करते हैं थ्योरी पोर्शन की। थ्योरी पोर्शन जीएसटी में आपको एक जो बेसिक नॉलेज हमें टैली पे काम करने के लिए चाहिए वो आपको रिलेट करता है, बताता है। अदरवाइज़ हम देखें जीएसटी जो कि टैक्स स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर बात करें टैक्स स्ट्रक्चर की तो ये पूरी तरह से थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है लेकिन प्रैक्टिकली एप्लीकेबल होता है। हर एक बिज़नेस जो भी बिज़नेस को आगे बढ़ाना चाहता है वो टैक्स के पॉइंट को ज़रूर ध्यान रखता है। टैक्स 2 तरीके के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर बात करें डायरेक्ट टैक्स की तो उसमें आता है इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। अगर बात करें इनडायरेक्ट टैक्स की तो उसके अंदर आता है जीएसटी जो कि एक नया टैक्स है। ये अभी स्टार्ट हुआ है कुछ साल पहले। इससे पहले जो हमारा पुराना टैक्स था वो था वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, लोकल सेल्स टैक्स, परचेज टैक्स, जिन सबको बदल के अब जीएसटी कर दिया गया है। चलिए तो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं जीएसटी के लिए। ये जो मैं आपको आज सिखा रहा हूँ ये इसका थ्योरेटिकल पोर्शन है जो टैली पे आपके काम आएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी की। जीएसटी जिसकी फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट और ये पास हुआ था पार्लियामेंट में 29 मार्च 2017 को। ये एक्ट पूरी तरह से अप्लाई हुआ है 1 जुलाई 2017 में और ये एक्ट पूरे इंडिया पे अप्लाई होता है। इस टैक्स की खास बात ये है कि ये टैक्स कम्प्रिहेंसिव मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है जो कि हर एक वैल्यू एडिशन पे लगता है। सिंपल वर्ड्स में अगर जीएसटी को समझे तो जीएसटी एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है जो सभी तरह के गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करने पर लगता है। इस जीएसटी ने पुराने जो भी लॉ एग्जिस्ट करते थे इनडायरेक्ट टैक्स के उनको रिप्लेस कर दिया है। यानी कि अब आपको पुराना कोई भी टैक्स नहीं चार्ज करना है। अब आप जो चार्ज करेंगे वो जीएसटी चार्ज करेंगे। बात करते हैं जीएसटी के फीचर्स एंड बेनिफिट की। जीएसटी जो कि कम्प्रिहेंसिव है, मल्टी स्टेज टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है और ये अप्लाई होता है हर एक वैल्यू एडिशन पे। मल्टी स्टेज कम्प्रिहेंसिव डेस्टिनेशन बेस्ड का क्या मीनिंग है मैं आपको बता देता हूँ। कम्प्रिहेंसिव मीन्स कि जो जीएसटी हम चार्ज करते हैं वो इस तरह से चार्ज करते हैं कि ये आपका ओवरऑल सारे प्रोडक्ट पे सेम रहे और इसमें कोई भी चेंजेस ना आए। यानी कि अगर ये एक लेवल से दूसरे लेवल पे चार्ज होता है तो उसकी वजह से कॉस्ट में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जीएसटी जो कि मल्टी स्टेज टैक्स भी है। मल्टी स्टेज का मतलब है एक स्टेज से दूसरे स्टेज में। यानी कि जीएसटी जब चार्ज होता है आपका तो मैन्युफैक्चरर जब होलसेलर को डिस्ट्रीब्यूट करता है गुड्स तो उस केस में जीएसटी लगता है। होलसेलर जब आगे डिस्ट्रीब्यूटर को गुड्स देता है तो उस पर जीएसटी लगता है। डिस्ट्रीब्यूटर जब आगे रिटेलर को गुड्स देता है तो उस पर जीएसटी लगता है। तो इसको हम कहते हैं मल्टी स्टेज टैक्स सिस्टम।
डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स की बात करें तो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब है कि जीएसटी उस जगह पे लगता है जहाँ पर सर्विस या गुड्स कंज्यूम किए जाते हैं। जहाँ से सेल किए जाते हैं वहाँ पर नहीं लगता है, जहाँ पर कंज्यूम किए जाते हैं जीएसटी उसके अकॉर्डिंग आपको लगाना पड़ता है। बेनिफिट्स की बात करें तो जीएसटी आने से हमारे कुछ जो बेनिफिट हुए हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहला बेनिफिट इसका है रिमूविंग कास्केडिंग टैक्स इफेक्ट। इसने टैक्स इफेक्ट को चेंज करना शुरू किया है, मतलब कि यहाँ पर डबल टैक्सेशन चार्ज नहीं होता है। इसकी जो रजिस्ट्रेशन की लिमिट है वो ज़्यादा है, यानी कि अगर आपका टर्नओवर कम है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप अपने बिजनेस को लीगली ऑपरेट कर सकते हैं। अगर बात करें कंपोजिशन स्कीम की तो कंपोजिशन स्कीम छोटे बिजनेसमैन के लिए है। ऐसे बिजनेसमैन जो बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं है अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा बड़े लेवल तक ले जाने के लिए, बट एज ए बिजनेसमैन काम करना चाहते हैं और उनके पास जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है उसी के थ्रू वो एक पर्टिकुलर एरिया में, या आप कह सकते हैं कि कुछ नियम एवं शर्तों के साथ वो काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए कंपोजिशन स्कीम यहाँ पर है जीएसटी में। ये इसका एक फ़ायदा है। जीएसटी में अगर आप काम करते हैं तो आपको मैक्सिमम काम ऑनलाइन मिलेगा। कंप्यूटर में बिल बनाने के बाद इसका जितना भी प्रोसेस है सारा ऑनलाइन है, यानी कि अब आपको टैक्स स्ट्रक्चर के लिए जो भीड़ लगती है टैक्स ऑफिस टैक्स डिपार्टमेंट में, उससे आपका काफ़ी टाइम सेव हो गया है जीएसटी आने से, क्योंकि इसके जो प्रोसेस है सारे के सारे ऑनलाइन है। लेसर कंप्लाइंस की बात करें तो लेसर कंप्लाइंस का मतलब ये होता है कि अब आपको जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ है, जो डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज़ है बहुत सारी जो होती थी पुराने वाले टैक्स में, इनडायरेक्ट टैक्स में, वो चेंज हो गई है। अब आपको कम फॉर्मेलिटीज़, यानी कि जहाँ पर हमें ज़रूरत होती थी किसी एक स्टेज पे पॉइंट प्रूव करने के लिए 6 डॉक्यूमेंट की, तो यहाँ मान के चलिए कि आपको सिर्फ 2 या 1 डॉक्यूमेंट ही इसको प्रोड्यूस करके काम चल जाएगा। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर कंप्लाइंस को कम फॉलो करना पड़ता है। ई कॉमर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आज की दुनिया में ई कॉमर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ई कॉमर्स हर एक दिन नए नए तरीके से फैलता जा रहा है। तो ई कॉमर्स को अच्छे से ऑपरेट करने में भी जीएसटी काफ़ी हेल्प करता है। एफिशिएंसी इन लॉजिस्टिक, ये लॉजिस्टिक की एफिशिएंसी किस तरह से बढ़ाता है, एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ आपको। कि सपोज़ कीजिए आपका जो प्रोडक्ट है वो जहाज़ के थ्रू जा रहा है। अब जहाज़ के थ्रू अगर आप प्रोडक्ट भेजेंगे तो आपको डॉक्यूमेंटेशन को फेस करना पड़ता है। जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, कस्टम, एक्साइज, पोर्ट, लाइसेंसिंग, वो सब आपको फेस करने पड़ते हैं। बट जीएसटी आने से ये फ़ायदा है कि ये सारा काम ऑनलाइन हो जाता है, इसलिए जो आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑनलाइन मेंटेन रहते हैं। साथ ही साथ सिर्फ 1 या 2 बिल से ही आप उसको आगे प्रोसेस कर पाते हैं, कैरी कर पाते हैं। तो इस तरह से लॉजिस्टिक यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी ये ज़्यादा एफिशिएंटली हमारे लिए प्रूफ है। रेगुलेटिंग अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ऐसे कुछ सेक्टर अभी भी है जो टैक्सेशन के एरिया में कवर नहीं होते हैं, तो जीएसटी उनको कवर करता है, यानी कि लगभग हर सेक्टर के अंदर जीएसटी आपका चार्ज होता है। तो इससे जो हमारे सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड है वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। ऑर्गेनाइज्ड होने का फ़ायदा ये है कि इकोनॉमी में ये हेल्प करते हैं। जो कंट्री की इकोनॉमी होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, उसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी काफ़ी हद तक हेल्प करते हैं। अगर वो टैक्स पेमेंट स्ट्रक्चर में आते हैं पूरी तरह से, तो इससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ता है। गवर्नमेंट के रेवेन्यू बढ़ने के साथ साथ ही जो कंट्री में दी जाने वाली फैसिलिटीज़ है उनको फ़ायदा होता है। बात करते हैं आगे, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। एलिमेंट्स ऑफ जीएसटी, यानी कि जीएसटी में जो कंपोनेंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो कौन कौन से हैं। तो बेसिकली आप जीएसटी में देखेंगे कि 3 तरह के जीएसटी कंपोनेंट्स हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। सीजीएसटी की बात करें तो सीजीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन पे, इंट्रास्टेट सेल पे, यानी कि जो सेल एक ही स्टेट में हुई है। तो यहाँ एग्जांपल के तौर पे दिल्ली आप देख सकते हैं कि अगर कोई ट्रांजैक्शन दिल्ली के अंदर ही हुई है तो वहाँ पर सीजीएसटी चार्ज होता है। इसी तरह से एसजीएसटी यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन यहाँ पर जीएसटी लगाते हैं ट्रांजैक्शन पे। तो ये जो सेल है इंट्रा स्टेट है, ये भी जब चार्ज होता है जब सेम स्टेट ट्रांजैक्शन आप करते हैं, यानी कि एक ही स्टेट में ट्रांजैक्शन करते हैं। आईजीएसटी की बात करें तो आईजीएसटी को जो कलेक्ट करती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, यानी कि आईजीएसटी की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड
जीएसटी। तो अगर बात करें आईजीएसटी के, आईजीएसटी तब चार्ज होता है जब इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होती है, यानी कि जैसे दिल्ली से पंजाब में अगर ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं तो वहाँ पर आईजीएसटी चार्ज होगा। आई होप आपको ये समझ आया। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं इस एलिमेंट्स को कि अगर आपके ट्रांजेक्शन दिल्ली से दिल्ली में है तो आप देंगे एसजीएसटी प्लस सीजीएसटी, यानी कि आपको दोनों टैक्स ही पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप दिल्ली से पंजाब में ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहाँ पर आपको आईजीएसटी देना पड़ेगा। इसमें एक पॉइंट ये ध्यान रखने वाला, जहाँ पर एसजीएसटी सीजीएसटी लगता है वहाँ पर एट अ सेम टाइम आईजीएसटी नहीं चार्ज होता है, और जहाँ पर आईजीएसटी लगता है वहाँ पर एट अ सेम टाइम एसजीएसटी सीजीएसटी चार्ज नहीं होता है। यानी कि एक बिल जो आपका इंटर स्टेट होगा उस पर आईजीएसटी ही लगेगा, एसजीएसटी सीजीएसटी नहीं लगेगा। एक बिल जो आपका सेम स्टेट का होगा उस पर आईजीएसटी नहीं लगेगा, उस पर एसजीएसटी सीजीएसटी लगेगा। बात कर लेते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ टॉपिक की। जीएसटी में अगर हम बात करें कि रजिस्ट्रेशन कैसे कराते हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन कराना क्यों मैंडेटरी है, तो उसको समझ लेते हैं। तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड उसको लेकर है। रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, यानी कि आप जीएसटी तभी पे करेंगे जब आप उसमें रजिस्टर्ड हैं। जब आप जीएसटी पे करते हैं जब आप रजिस्टर्ड होते हैं, तो आपका बिजनेस का टर्नओवर यहाँ पर देखा जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो अगर मैं बात करूँ करंट लिमिट की तो वो है 40 लाख जर्नल सबके लिए, लेकिन जो 10 लाख की लिमिट है वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट्स के लिए है। यानी कि आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारी लिमिट है वो 40 लाख की है पूरे ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया में अगर कोई भी बिजनेस ऑपरेट करता है और उसका टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा है तो उसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। अगर वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में बिजनेस अपना करता है या हिल स्टेट्स में बिजनेस करता है तो उसके लिए जो लिमिट है वो 10 लाख की है। तो वो रजिस्टर्ड होता है एज ए नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन, यानी कि वो हर तरीके के जीएसटी में लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरी करेगा, अपनी रिटर्न भरेगा, बिल काट के देगा सभी कस्टमर्स को, और पक्के बिल में ट्रांजेक्शन करेगा, जिसको हम टैक्स इनवॉइस बोलते हैं, टैक्स इनवॉइस के नाम से जानते हैं। ये जो जीएसटी का प्रोसेस है इसको हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी बोलते हैं। कुछ बिजनेस के लिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। तो कौन कौन से लोगों को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए ये हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो ऐसे कुछ पर्सन हैं जहाँ पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। किन किन के लिए ज़रूरी है जीएसटी रजिस्ट्रेशन, देखिए समझिए इस पॉइंट को कि अगर कोई भी बिजनेस होता है तो उसकी एक लीगल आइडेंटिटी होती है, वो बिजनेस उस लीगल आइडेंटिटी के थ्रू आप करते हैं। अगर बात करें जीएसटी रजिस्ट्रेशन की तो ये जो आपका बिजनेस है ये इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, क्योंकि आप जीएसटी की ट्रांजैक्शन तभी कर पाएंगे जब आप जीएसटी में रजिस्टर्ड होंगे। तो आप इनमें से देखिए कि आप कौन से पर्सन है जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, या इन फ्यूचर अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आप इन कैटेगरी में से कोई एक पर्सन होते हैं तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा अगर आपका टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर इंडिविजुअल्स की। तो ऐसे इंडिविजुअल जो पहले से ही पिछले वाले प्री जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड हैं, प्री जीएसटी लॉ यानी कि एक्साइज ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स, इनमें अगर पहले से ही कोई रजिस्टर्ड है तो उसके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। बिज़नेस की बात करें तो बिज़नेस जिनका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट जो हमने अभी पढ़ा था अगर उसको क्रॉस कर जाता है तो उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है उसको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है अगर वो इंडिया में काम करना चाहता है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो ऐसा पर्सन जो कभी कभी टैक्स देता है, कैजुअली टैक्स पे करता है, उसको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। अगर बात करें एजेंट्स की यानी कि एजेंसी के बिज़नेस की, तो अगर कोई पर्सन किसी भी तरह का एजेंट है, बिज़नेस का एजेंट है या एजेंसी बिज़नेस को ऑपरेट करता है या डील करता है, तो उस केस में उसे रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। साथ ही साथ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। ऐसा पर्सन जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म में टैक्स पे करता है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म की बात करें तो ये इस तरह से कंसिडर किया जाता है कि जनरली जो जीएसटी है वो सर्विस प्रोवाइडर देता है, बट लेटर और कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पर जीएसटी की जो पेमेंट है वो रिसीवर ऑफ सर्विस
या गुड्स वाला पर्सन करता है। तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज लगता है, उस रिवर्स चार्ज को पे करने के लिए भी आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। ऐसी सप्लाई जहाँ पर ई कॉमर्स एग्रीगेटर के थ्रू काम होता है तो वहाँ पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। ऐसे बिजनेस जो खुद ई कॉमर्स बिजनेस है जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, इनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। ऐसे पर्सन जो OIDAR सर्विस यानी कि किसी भी तरह की ऑनलाइन डेटाबेस एक्सेस सर्विस अगर वो देते हैं, जैसे जेस्टाइल आप देख सकते हैं, सुलेखा.com देख सकते हैं, तो इनको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी हो जाता है। जीएसटी कौन कौन से गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है उसके लिए कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। सर्विसेज जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखी, जैसे इंटरनेट सर्विस अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपको जीएसटी देना है। टेलीफोन सर्विस का अगर आप बिज़नेस करते हैं या रिसीव कर रहे हैं सर्विस को, आपको जीएसटी देना है। होटल सर्विस में आपको जीएसटी देना है। हेल्थ एंड फिटनेस सर्विस में आपको जीएसटी देना है। ब्यूटी पार्लर सर्विस में आपको जीएसटी देना है। ऐसी सर्विस जो प्रोफेशनल्स यानी कि सीए, लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर्स ये सर्विस अगर देते हैं तो यहाँ पर भी जीएसटी चार्ज होता है। रिसीवर को जीएसटी पे करना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। और सप्लाई और वर्क कॉन्ट्रैक्ट, अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो यहाँ पर भी जीएसटी चार्ज होता है। बेसिकली इन सर्विस में अगर आप डील करते हैं या इन सर्विस को आप रिसीव करते हैं, लेते हैं, तो आपको जीएसटी पे करना पड़ता है एज ए कस्टमर, और एज ए बिज़नेस इनको जीएसटी आगे गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। अगर बात करें गुड्स की, तो गुड्स में हमारे पास देखिए जैसे मिल्क हो गया, फार्मा हो गया, कार एंड बाइक्स हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, जरी प्रोडक्ट्स हो गए, फ्लोर टाइल्स हो गई, ई वेस्ट हो गया, पेपर वेस्ट एंड स्क्रैप्स हो गया, तो इन पे आपका जीएसटी चार्ज होता है, ठीक है। तो ये गुड्स एंड सर्विसेज के एग्जांपल थे जहाँ पर हम जीएसटी चार्ज करते। तो जीएसटी आप इसको थोड़ा सा एक बार अच्छे से समझिए। जो सर्विस पर्सन होता है यानी कि जो बिजनेसमैन होता है वो जीएसटी गवर्नमेंट को पे करता है। जीएसटी कस्टमर से कलेक्ट किया जाता है और गवर्नमेंट को पे किया जाता है। कस्टमर को किन किन सर्विसेज एंड गुड्स में जीएसटी देना पड़ता है, ये उसी की एक लिस्ट है, उसी के ये एग्जांपल्स हैं यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाए। आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको समझ आया होगा और काफ़ी अच्छा लगा होगा इस वीडियो को देख के। जीएसटी की बात करें तो जीएसटी के इंट्रोडक्शन में आज के लिए बस इतना ही है। आपका कोई भी सवाल आप हमसे कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। आप इसका टैली का पोर्शन जरूर देखिए जिससे आपको टैली में जीएसटी के लिए काम करना आएगा, ठीक है। जीएसटी में हम टैली में बिल बनाना सीखेंगे, ई-वे बिल बनाना सीखेंगे, जीएसटी के ट्रांजैक्शन को पास करना सीखेंगे, टैक्स कैसे पे करते हैं जीएसटी का वो हम सीखेंगे, साथ ही साथ उनकी हम रिटर्न रिलेटेड रिपोर्ट्स भी जीएसटी में प्रैक्टिकली सीखेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो जीएसटी हमने पढ़ा है ये टैली वाले पोर्शन के लिए इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो आप इसको ज़रूर देखिए और टैली का प्रैक्टिकल पोर्शन भी आप ज़रूर देखिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट ये वीडियो में बने रहने के लिए। अर्थ इंस्टीट्यूट की तरफ से ये ऑनलाइन क्लासेज आप सभी के लिए हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।